4 5 6 7 8। आ जाओ बच्चा पार्टी। बोलो राधे राधे। काम सही है अपना, ठीक है। बोलो सवाल हुए आधे आधे। सवाल हुए कि कहीं रास्ते में वो भी है। वो है भाई कौन है सुबह से परेशान हो रहा है। राम राम आशीष यादव, राम राम। आदर्श पंथी राधे राधे। अभिषेक पारोचे दाऊ राधे राधे। सुंदरम राजा भी राधे राधे। जल्दी आ जाओ। बढ़िया चल रही, याद तो नहीं है कोई दिक्कत भाई क्लास में? हम खुल रहे कि नहीं खुल रहा है? एक बच्चा कर लो, फोन आया सर आप तो खुल ही नहीं रहे। उन्हें अरे 2 मिनट रुको हम खुले जा। राधे राधे रुचि राधे राधे। रितेश परिहार जय श्री राम। खुल गया, हम खुल गए, देखो कहीं खुले। तो भाई ग्राफ की गाड़ी कहाँ चली अपनी? टाइप 4 का सवाल नंबर 6 से 10 है शायद। 6 से 10 तक करवा दिए थे, ठीक है। आज मामला यहाँ से आगे बढ़ना है। आ जाओ जल्दी से। चलो सवाल नंबर पढ़ते हैं हम लोग 11 से 14, ठीक है। सोनिया यादव गुड मॉर्निंग सर। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। आ जाओ। नीचे दिया गया प्राविभाजित दंड आरेख, ठीक है, एक कॉलेज के बीकॉम के छात्रों के 3 वर्ष के परिणाम को दर्शाता है। ग्राफ का अध्ययन करें और नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दें, ठीक है। शिवम यादव राधे राधे। आ जाओ ध्यान से देखो। 11 से 16 एक चित्र बना हुआ है, ठीक है। और जे उसमें देखो डायरेक्शन दिए हैं। पहला जो बिल्कुल ब्लैंक कलर का है, बिल्कुल व्हाइट कलर का दिखा रहा है नीचे से, वो आपके प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण विद्यार्थियों की संख्या बता रहा है। नीचे 2006 2007 2008 दिए हैं और ऐसे में उनकी संख्या बताए हैं कि जैसे 2006 में 20 विद्यार्थी ऐसे हैं जो फर्स्ट डिवीजन पास हुए हैं, 2007 में 30 विद्यार्थी हैं और 2008 में 50 विद्यार्थी हैं जो फर्स्ट डिवीजन पास हुए हैं। ऐसे ही फिर जो ऊपर देखो निशान ऊपर बने हैं, साफ साफ डिब्बे में बने हैं। द्वितीय श्रेणी के सामने लिखा है कि ऐसे ऐसे क्लर्क, ऐसा जहां पे ऐसी ऐसी लाइनें हैं वो तुम्हारी सेकंड डिवीजन पास बच्चन की लाइनें हैं, ठीक है। ऐसी ऐसी लाइनें। तो ऐसे 2006 में 20 से लेकर 80 तक, तो 20 से लेकर 80 तक मतलब कितने कहलाए? 60। 20 से लेकर 80 मतलब 60 बच्चा 2006 में तुम्हारे सेकंड डिवीजन पास हुए हैं। 2007 में 30 से लेकर 90 तक मतलब यहाँ पे भी 60 पास हुए हैं। और 2008 में 50 से लेकर 120 तक मतलब यहाँ पे 70 बच्चा सेकंड डिवीजन पास हुए हैं। और जो काली कलूटी लाइनें हैं, ठीक है, वो थर्ड डिवीजन की है, नंबर 1 घटिया किस्म, ठीक है। देख लो जब फेल हो उसे ज्यादा इज्जत दे दी, लेकिन थर्ड डिवीजन काली पोत दी तुम्हारे ऊपर, ठीक है। काली जो डिजाइन है वो थर्ड डिवीजन की है। उसके बाद जो सांवरे कलर की है वो फेल है, ठीक है। जो सांवला कलर दिख रहा है वो फेल का कलर है। मामला डन है कि नहीं? हाँ जी। अब देखो आ जाओ फटाफट। अब हम लोग सवाल करते हैं। सब लोग ग्राफ को बड़े ध्यान से देखो, कि जब तक हम प्रश्न को ध्यान से ही देखेंगे आंसर हमारे समझ में नहीं आते हैं। अब देखो सवाल। सवाल है 11वां, कितने प्रतिशत छात्र 2007 में प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण हुए? 2007 में देखो ध्यान से, प्रथम श्रेणी में स्टूडेंट कितने उत्तीर्ण हुए? तो देखो 30 तक हैं। तो प्रथम श्रेणी मतलब फर्स्ट डिवीजन 2007 में जो उत्तीर्ण हुए
उनकी संख्या है 30। कितनी है? 30। देखो ध्यान से ग्राफ देखो, 2007 में पूछ रहे हैं प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण हुए कितने परसेंट छात्र। तो छात्रों की संख्या 30 है जो प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण हुए, और टोटल संख्या देखो 2007 का ग्राफ ऊपर तक जो गया है, तो सबसे ऊपर जो टॉप लाइन है उसके सामने कितना लिखा है? देखो 190 लिखा है। कितना लिखा है? 190। मतलब 30 तो वे छात्र हैं जो फर्स्ट डिवीजन पास हुए, और टोटल स्टूडेंट्स कितने कहलाए? टोटल स्टूडेंट्स, ठीक है, टोटल स्टूडेंट्स कहलाए 190, 190। 190 पूरे बच्चा थे, जिसमें कुछ पास, कुछ फेल, कुछ फर्स्ट, कुछ सेकंड, कुछ थर्ड। तो उन्होंने हमसे पूछा है कि फर्स्ट डिवीजन पास हुए बच्चों का परसेंटेज बताओ। तो साहब 30 पास हुए, कितने में से? 30 फर्स्ट डिवीजन पास हुए, 30 फर्स्ट डिवीजन पास हुए, टोटल 190 है, और गुणा बढ़िया 100 का कर दो परसेंटेज के लिए, कट गए 300 बटे में 19, 19 का जल्दी से भाग लगा दो, तो 19 से कम 19, 19 से कम 19, एक भी आना बटे में 19 भी आना, बस इतने ही से हमारा काम चल गया। एक की शुरुआत है बटे में 19, 4 ऑप्शन में कहीं पर बटे में 19 नहीं है, सिर्फ एक ऑप्शन में है। बस हम ज्यादा मेहनत नहीं करेंगे, 15 सही 15 बटे 19% पे लगा देंगे। तुम्हें विश्वास नहीं हुए, प्रेम से इसका भाग लगाओ, विद्या का समय यही आंसर आएगा। ठीक है, लगा के देखो बच्चा, लगा के देखो भाग आ रहा कि नहीं आ रहा, ना आए तो हाँ बताना। ठीक है, बोलो बच्चा पार्टी, मामला डन। ये सवाल हुआ तुम्हारा 11। बोलो बोलो बोलो, क्लियर हुआ? बात समझ में आई कि नहीं आई? चलो तो फिर बात समझ में आ गई तो बहुत अच्छी बात है। 12वां सवाल देखो, वर्ष 2008 में, देखो ध्यान से, वर्ष 2008 में उत्तीर्ण छात्रों का परसेंटेज क्या है? तो भाई टोटल कितने हैं? देखो ध्यान से, 2008 में, अब 2008 की बात कर रहे हैं, 2008 में 12वां सवाल देखो, 2008 में ग्राफ देखो ध्यान से, टोटल स्टूडेंट्स, टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं? ठीक है, बस 2008 में जो टोटल स्टूडेंट्स हैं देखो 240 हैं। जहां तक ऊपर ग्राफ गया टोटल क्या कहलाएंगे? फर्स्ट डिवीजन बाय, सेकंड डिवीजन बाय, थर्ड डिवीजन बाय, और जो फेल हो गए टोटल ये कहलाते पूरी जनता पार्टी। तो ऐसे कितने हैं? 240। इन्होंने हमसे पूछा है कि 2008 में उत्तीर्ण छात्रों का परसेंटेज क्या है। तो भाई टोटल में से यदि हम फेल वाले घटा देंगे तो कौन से कहलाएंगे बताओ? उत्तीर्ण कहलाएंगे। तो यार नीचे से देख लो फटाफट, 2000 नीचे से ग्राफ देखो, फेल जब शुरू भय तब तक 180 बच्चा है, मतलब 180 बच्चा वे हैं जो फर्स्ट डिवीजन, सेकंड डिवीजन और थर्ड डिवीजन पास हुए, मतलब पास तो है नहीं भाई। तो टोटल बच्चा 240, और पास कितने हुए? उत्तीर्ण जो हुए हैं, जो उत्तीर्ण हुए हैं वे हुए हैं 180। ठीक है, बस इन्हीं का परसेंट निकालना है, उत्तीर्ण का परसेंटेज निकालना है। तो उत्तीर्ण हुए 180, जनता पार्टी है 240 गुणा 100। ठीक है, 6 × 18, 6 × 4 = 24, और 4 से 25, और 25 × 3 = 75, मतलब 2008 में 75% जनता पार्टी पास हुई। 2008 में 75% जनता पार्टी पास। बोलो बोलो, बात एकदम क्लियर है कि नहीं है? कौन बोल रहा जो सुन रहा है?
सवाल नंबर 13 पे जाओ। वर्ष 2006 में तृतीय श्रेणी मतलब थर्ड डिवीजन में उत्तीर्ण छात्रों की संख्या कितनी है? देखो भाई, केवल संख्या पूछी है, अच्छे से ग्राफ देखो। 2006 पे ध्यान दो। वो उत्तीर्ण कहां तक गाड़ी गई? देखो उत्तीर्ण 140 तक गई है, ठीक है। बस केवल ग्राफ देखे। अच्छा, निशा कह रही सर आप पढ़ा रहे तो बात क्लियर ही हुई है। वाह यार, ये तो मुझे पता ही नहीं था। चलो तुमने अच्छी बता दी बहन, ये तुमने अच्छी बता दी। हम बड़े डाउट में रहते थे कि बच्चों को समझ में आती है कि नहीं आती है। अब हम समझ गए कि यदि हम पढ़ा रहे हैं तो बात क्लियर ही हुई है। चलो जा, बहुत अच्छी बात बताई। हम इतनी दिन से पढ़ा रहे लेकिन हमें जा बात पता नहीं चल पाई आज तक। पलक गुड मॉर्निंग जग गई ऐसे ही आराम से। अच्छा जल्दी से। तो वर्ष 2006 में तृतीय श्रेणी में उत्तीर्ण छात्रों की संख्या बताओ। जल्दी देखो ग्राफ ध्यान से। 2006 में थर्ड डिवीजन पूछी है तो कहां से शुरू हुई थर्ड डिवीजन? काली करोटी लाइन देखो 80 से शुरू भाई और 140 तक गए। सर इसकी बैकअप क्लास नहीं आती, यूट्यूब पे डली है देखो। रुचि यादव कल की क्लास हमने रात में कितने बजे? करीब 10 बजे डाली थी। पार्ट नंबर 9, ठीक है, ग्राफ का पार्ट नंबर 9 कल का है। आज जब पढ़ा देंगे तो उसकी बैकअप आएगी। पहले से आ जाए पार्ट नंबर 9 क्रम से रह पूरे सिर्फ 30 मिनट की होती वो। नो 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 देखो अभी तक कल से पहले तक हर क्लास हमने 2 पार्ट में डाली। कल पूरी 1 घंटे की एक ही पार्ट में देख लेना। पार्ट नंबर 9 पूरे 1 घंटा 2 मिनट और कुछ सेकंड की है, ठीक है। और आज की भी पूरी क्लास डाल दें, ठीक है। और बताओ, सुविधा तुम लोगों के लगे हैं, बस तुम ही लोगों के लगे भाई। तुम लोग लग जाओ क्योंकि तनख्वाह जो तुम्हें मिल रही है वो हम ही को तो मिल रही है। ऐसा सोच सोच के करते रहते हैं। भले तुम लोग कुछ दो ना दो बात अलग है, लेकिन उम्मीद तो रख ही सकते हैं। काली कलूटी लाइन देखकर सर अच्छा दिल खुश हो गया। वाह यार भाई, जब काली कलूटी लाइन गया है। देखो ध्यान से 13वां सवाल देखो। वर्ष 2006 में तृतीय श्रेणी में उत्तीर्ण छात्रों की संख्या कितनी है? देखो काली कलूटी लाइन 80 से शुरू भाई और 140 तक गई है। थर्ड डिवीजन मतलब काली कलूटी लाइन 80 से शुरू भाई और कहां तक गई है? 80 से शुरू हुई है और 140 तक गई है। जल्दी बताओ कितने बच्चे आ गई में? तो इनकी जो संख्या आ जाएगी जल्दी घटा दो। 140 में 80 घटा दो 60 बच्चा ऐसे है 2006 में जो थर्ड डिवीजन पास हुए। अरे आशीष यादव कैसे बच्चा है? 140 मेरे शेर टोटल बच्चे हैं। फर्स्ट डिवीजन, सेकंड डिवीजन, थर्ड डिवीजन सबका ग्राफ। जैसे मान लो ग्राफ चालू होगा, नीचे उन्होंने पहले फर्स्ट डिवीजन का डिब्बा बनाया, फिर सेकंड डिवीजन का बनाया, फिर थर्ड डिवीजन का बनाया, फिर ऊपर फेल वालों को रखा कि जे भगवान इन्हें ऊपर से ऊपर उठा लो का काम कीजिए संसार में, ठीक है। अब उन्होंने थर्ड डिवीजन पूछा तो बोलो यहां से लेके यहां तक तो काउंट करोगे थर्ड डिवीजन कि नीचे फर्स्ट डिवीजन से शुरू कर दो? तो थर्ड डिवीजन 80 से शुरू हो गए और 140 तक है तो कितने हो गए देख लो? 60 हो गए। ये कहानी है, आंसर है वो। क्यों जा रही सारो 13वें सवाल का आंसर। हाँ यार सब 60 तो आ रहा आंसर, कैसे मुड़ा मोड़ी होता? 60 आ रहा 60। तुम भी फेल हुए ऐसी बच्चे में कहीं काम करने लगे, उनकी संख्या और बढ़ जाएगी। तुम ऐसी बात करोगे तो अभी 60 है जो, फिर काली कलूटी लाइन बड़ी बनानी पड़ेगी, ठीक है। कि साहब हमारे यहाँ के कुछ काले कलूटे हैं, इनको भी शामिल कर लो इसमें। आ जाओ सवाल नंबर 14। किस वर्ष कॉलेज का बीकॉम का रिजल्ट सर्वश्रेष्ठ रहा? तीनों साल देखो भाई, तीनों साल कौन सी साल का रिजल्ट बढ़िया रहा? तो अपन शुरू से करते हैं 2006, 2006, 2007, ठीक है, और 2008, ठीक है। किस साल का बीकॉम का रिजल्ट सबसे अच्छा रहा?
हमें ये बताना है। तो हम देख रहे हैं 2006 में कितने बच्चे पास हैं। अब देखो पास है 140, पास कितने हैं 140, और टोटल कितने थे, टोटल थे 170 और गुणा 100, जीरो से जीरो कट गए, 1400 बटे 17 हो गए। जब हम अगला लिखते हैं तब तो इनका तुम भाग लगाना, ठीक है। फिर 2007 की बात करें, बच्चा 190, पास है 150, 150 बटे में 190 और गुणा 100, मामला पहुंच गया है 1500 बटे में 19। और 2008 में क्या है, जनता पार्टी 240 है, पास हुई 180, 180 बटे में 240 गुणा 100, हमें परसेंट निकालना 36 18 6 चौके 24। ये मामला सही रहा साहब, ये तो क्लियर है 75%। 2008 में पास हुए 75%। अब जल्दी ऊपर चेक कर लो, 17 का भाग लाओ 140 में, 17 अट्ठे 136, कुछ भी हो साहब, मामला 80 पे जा रहा है। 19 सत्ते 152 होता है, 19 सत्ते 107 भी पूरे नहीं जा रहा, मतलब साहब 2006 टॉप है, कुछ नहीं करना है। 2006 का परिणाम सबसे अच्छा रहा, क्योंकि जैसे ही हमने 17 का भाग लगाया, 17 अट्ठे 136, यानी 80 के ऊपर मामला जा रहा है। ये 75 है, ये भी भाग लगाओ, 19 अट्ठे 152, 8 पे ये टच नहीं कर रहे, मतलब डन है, मेहनत नहीं करना अपन को, हम लोगों को लेबर वाली मेहनत नहीं करना, हम समझ गए साहब। 2006 में 80 के ऊपर मामला है, तो रिजल्ट किसका अच्छा रहा, 2006 वाले का रहा। तो 14 का आंसर आना चाहिए 4, लेकिन इसमें दिया है गलत, तो सुधार लो, इसका आंसर सुधार लो और अपनी बुकलेट का पहला आंसर सुधरता हुआ, ठीक है। अभी तक सारे आंसर बढ़िया थे, टाइप करने वाले ने इसमें मिस्टेक मार दी। 14 का 4 कर दो, 14 का कर दो 4, लो साहब इसका 4 सही है, ठीक है। बोलो बोलो बच्चा पार्टी, तो मामला डन। इस प्रकार से तुम्हारे 11 से लेकर 14 तक के सारे सवाल हो गए। जे बीकॉम के बच्चा थे, कछु फेल, कछु पास, कछु फर्स्ट डिवीजन, कछु सेकंड डिवीजन, मामला डन। जल्दी बताओ, अब बात क्लियर है, कैन क्लियर? निशा तो बोलेगी कि सर आप समझाओगे तो बात क्लियर ही होना, लेकिन हमारा मन नहीं मानता, हम सोचा एक बार और पूछ लें क्या डन है क्या नहीं, क्योंकि कुछ दिन दुखी होते हैं जिनको समझ में नहीं आता है। जल्दी बताओ भाई, कहीं को किसी को कहीं कोई परेशानी हो तो ठीक, वरना हम आगे चलें। डन है, आज से ज़्यादा मोहन लगा दे, चलो हमने भी मान ली, ठीक है। क्लियर है, वेरी गुड, बस यही तो चाहते हैं, क्लियर है एकदम पानी की तरह साफ, कोई मिलावट नहीं चाहिए। अब बजाओ दरे, अब तो मजा आएगा। गुलाब, चंदन, चमेली और भी, आप तो सवाल बिल्कुल महक गया भाई साहब, देखो अब तो सवाल महक गया है। पढ़े फिर का है, निम्न दंडवार आरेख में उप विभाजित परसेंटेज के रूप में एक निर्माता के इत्र परफ्यूम के उत्पादन के आंकड़े दिए गए हैं। एक निर्माता ने इत्र बनाया है, उसके आंकड़े दिए हैं, देखो ध्यान से, ये इत्र निर्माता ने आंकड़े प्रदर्शित किए हैं। आरेख का अध्ययन कीजिए और प्रश्नों के उत्तर दीजिए। देखो 2 साल की बात कर रहा है, 95 और 97। 95 में सबसे ऊपर जो है, सबसे ऊपर वो किसका है, गुलाब का है। देखो ध्यान से, सबसे ऊपर गुलाब का है, काली कलूटी चंदन है इस बात तो, ठीक है, और गोरे नारे चमेली है, और बकाया सब डेड लाइन में कहते पानी से बरस रहा हो, इन 3 को छोड़ के, हाँ जी, बकाया सब बेशरम है। 2017 में देखो ध्यान से, सबसे ऊपर गुलाब है, इसके बाद चंदन है, इसके बाद चमेली है, और उसके बाद अन्न है, ठीक है। आ जाओ, तो सवाल पढ़े, ठीक। वर्ष 1995 और 1997 में गुलाब के इत्र के उत्पादन का क्या अनुपात था? जल्दी देखो, 95 और 97 में गुलाब के इत्र, देखो 95 कहां से शुरू हो रहा है, 95 में डायग्राम ध्यान से देखो,
तो काली कलुटी लाइन खत्म भाई 55 पे। 55 के बाद गुलाब का प्रोडक्शन दिखा रहे हैं, इसका मतलब 55 से लेके 100 तक, 55 से लेके 100 तक का जो ग्राफ है वो किसके लिए बना है? गुलाब के लिए बना है। कब? बात है 1995 की, बात है 1995 की, ठीक है, और 1997 की। हमें दोनों साल में गुलाब का क्या बताना है? दोनों साल में गुलाब के उत्पादन का अनुपात बताना है, ठीक। तो 95 में 55 से शुरू होगा और 100 तक है। 55 से शुरू हुआ ग्राफ गुलाब का और कहां तक गया? 100 तक गया। जल्दी बताओ कितना कहलाया? 100 में 55 घटा दो तो 45 हमारा 1995 गुलाब का उत्पादन है। अब 97 देखो, 97 ध्यान से देखो, ध्यान से बच्चे पार्टी, 70 से शुरू होगा शायद, काली कलुटी लाइन 70 पे खत्म भाई 97 में, और तो 70 से 100 तक मामला गया है, 70 से 100 तक मामला गया है। कितना गुलाब कहलाया? 30 कहलाया है। और बस इन्हीं का अनुपात पूछा है, 15 दूनी 30, 15 × 3 = 45 होता है। तो 3:2, 3:। अरे वाह बच्चा, तुमने जल्दी कर लो, होशियार हो गए। हाँ, जब ये हो गया अपना सवाल नंबर 15, ठीक है, ये हो गया सवाल नंबर 15, ठीक। आज जाइए सवाल नंबर 16 पे। 15 का 2 2 2 2 2 16 है। वर्ष 1997 की तुलना में वर्ष 1995 में चंदन के इत्र के उत्पादन का परसेंट बचाओ। ध्यान देना अच्छे से। 97 की तुलना में, जिससे तुलना करते हैं वो कहां आते हैं? जल्दी बताओ। जिससे तुलना करते हैं वो कहां आते हैं? ठीक है, वो नीचे आते हैं। बस सीख लो। जिससे तुलना की जाएगी वो उनको जमीन में बैठा दिया जाएगा। वर्ष 1997 की तुलना में वर्ष 1995 में चंदन का उत्पादन का परसेंटेज कितना है? मतलब 95 को बताने हैं, 97 से तुलना कर रहे, जिससे तुलना करेंगे वो जमीन पे जाएंगे। चलो जल्दी देखो, 95 देखो ध्यान से, और 97 देखो, और चंदन देखो। चंदन मतलब काली कलुटी, ठीक। 95 कितनी है? 35 से लेकर 55, मतलब 20। ध्यान से देखो अच्छे सब लोग। 95 में चंदन का जो ग्राफ है 35 से शुरू होगा, 55 तक गया, तो कितना कहलाया? 20 कहलाया। और 97 देखो जल्दी, जिनका मामला शुरू होगा 50 से और कहां तक गया? 70 तक। 50 से 70 तक, देखा ध्यान से। मतलब 1995 में ये 20 था और 1997 में भी देखो 20 है। देखो ध्यान से, 95 में 20 था और 97 में भी 20 है। 95 में 20 कैसे था? 35 से शुरू होगा, 55 तक गया तो 20 हो गया, और 97 50 से शुरू होगा, 70 तक गया तो 20 होगा। अब कह रहे 95 का बताना है, जो बताना है वो ऊपर, जिससे तुलना करना है वो नीचे, और गुणा कर दो 100। कितना परसेंट रहा? पूरे साहब 100% रहा। कोई दिक्कत नहीं हुई, जितना पहले उतना ही है। वेरी गुड यार, धुआं उड़ा दिया अब तो तुमने सवाल का। शाबाश मेरे शेरों, अब सही है काम। अब कोई नहीं रोक सकता तुम लोगों को, ठीक है। अब बात तुम लोग समझ गए हो कि हाँ सर असलियत क्या है ग्राफ की, ठीक है। आ जाओ, अब ग्राफ की तुम लोग नस पकड़ गए। ग्राफ का खेल इतना ही था कि बोलो बस। आ जाओ तो फिर। वर्ष 1997 में 17वां सवाल देखो, चमेली के इत्र का कुल कितना उत्पादन हुआ? 97 में, ठीक है, 1997 में चमेली के इत्र का कितना उत्पादन हुआ? वर्ष 1997 में चमेली के इत्र का कुल कितना उत्पादन हुआ? जैसी बात है। और दिया गया है वर्ष 1997 में इत्र परफ्यूम का कुल उत्पादन 5000 है। 97 भाई लाइन देखो, जो ये अपने डायग्राम है ये परसेंटेज दिखा रहा है,
तो हमें ध्यान करना है चमेली का। चमेली देखो कहाँ शुरू है, गोरी नारी चमेली है, कहाँ शुरू हुई, 20 से शुरू हुई और 50 तक। ध्यान से देखो अच्छे, 1997 में देखना है और चमेली को देखना है, 20 से शुरू हुई और कहां तक गई, 50 तक गई। मतलब चमेली का जो उत्पादन है वो 30% है। चमेली का जो उत्पादन है वो कितना है, 30% है। कैसे पता किया, 20 से शुरू हुआ और कहां तक गया, हाँ 20 से शुरू हुआ और 50 तक, ऐसा उन्होंने गोरा नारा, ठीक है, हाँ डब्बा बनाया चमेली का, ठीक है। तो साहब 30% प्रोडक्शन हुआ 1997 में चमेली का। लेकिन उन्होंने कहा है कि इस वर्ष का जो कुल उत्पादन है वो 5000 है। कुल उत्पादन 5000, लो कुल उत्पादन कितना है, कुल उत्पादन है बराबर 5000, जिसमें से चमेली का 30%। तो चमेली का उत्पादन बताओ कितना होगा, तो चमेली का जो उत्पादन होगा 5000 गुणे 30 बटे में 100, बस कहानी खत्म। 1500 बस का लिखो आगे यूनिट, 1500 यूनिट चमेली का उत्पादन हुआ। जल्दी बताओ, अब बात क्लियर है कि नहीं? वैसे तो क्लियर रहती, फिर भी तुमन हुंका दे दो करे, क्या कि कहानी में हुंका का एक बड़ा रोल होता है, ठीक है। सामने वाला हुंका देता जाए तो मन लगा रहता कि हाँ काम सही चल रहा है, लगता है कि बच्चे इंटरेस्ट है। वैशाली साहब जग गई, देखो अब इनकी गुड मॉर्निंग हो रही, जल्दी आ गई मैंने, अब तना को सो रही थी। आयस गोस्वामी डन, बस अच्छा लगा, शिवम यादव डन 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 डन। आ जाओ, तो अपने देखो बातों में 2 सवाल खत्म हुए। अब शुरू करते अपन 18 से 21। आज अपन को जो 29 तक खत्म करने और कल अपन को ग्राफ खत्म करना है। कल अपन को ग्राफ खत्म करना है, कल शनिचर है, कल इनको उड़ा दो, ठीक है। अच्छा सवाल नंबर 18 से 21। अब पढ़ते हैं 18 से 21 वाला ग्राफ, ठीक है। 18 से 21 कितने हुए, 3 के 4, ऐसे तो होंगे ग्राफ बाद में सीखो, 18 से 21 तक कितने सवाल हैं परीक्षा में? ये 18 से होने से लगता है ये एक तो सवाल है, क्या करना करेंगे, 2 रहते उनमें, ठीक है। 18 से 21 तक, 18 से 21 तक मतलब से काउंट करके चलो, ठीक है। हम बोलते 18 से 21 के बीच, तो साहब छोड़ दो दुनिया गिरा जाए, ठीक है। 18, 19, 20, 21 4 सवाल है, आ जाओ। हाँ जी, तो यहाँ एक बहुदंड चित्र दिया गया है, जो एक कॉलेज की 4 संकायों, भैया 4 अगर तो 4 संकायों मतलब 4 सेक्शन में विद्यार्थियों की संख्या में वर्ष 1990-91 से 92-93 तक हुए परिवर्तन को दर्शाता है। मतलब बच्चा पार्टी एक कॉलेज में कला है, विज्ञान है, वाणिज्य है और विधि है। विधि वही वाली विधि जो यूपीएसआई में आना है, विधि वही वाली विधि है जो यूपीएसआई में आना है, ठीक है। मूल विधि। और कला तो तुम जानते हो, विज्ञान में जानते, और बांट नहीं जानते हो तो सीख लो, बीकॉम ही कहलाती है। पिछला सवाल हमने पढ़ा था बीकॉम वाला, बस वही वाणिज्य, ठीक है। आ जाओ, तो 1990-91 से लेके 92-93 तक हुए परिवर्तन को दर्शाता है ये वाला ग्राफ। दंड चित्र का अध्ययन कीजिए और निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। चलो पहले तो अच्छी ठहरी हुई नजरों से एक बार ग्राफ पर नजर डाल दी जाए, ठीक है। तो साहब हर साल कला, विज्ञान, वाणिज्य और विधि का ग्राफ बना हुआ, मतलब ये बच्चे बताए गए हैं। देखो ध्यान से ग्राफ में कि 1990-91 में जैसे हम विधि की बात करें, जो खड़ी हुई लाइनें हैं, तो सब 150 बच्चा थे। फिर पड़ी लाइनें वाणिज्य की हैं, उसका मतलब देखो ध्यान से 200 बच्चा थे। 1990-91 की बात कर रहे। साइंस में देखो 400 बच्चे थे, काली करूटी लाइन, ठीक है। और गोरे नारे कला के हम बढ़िया, इन्हें
कला हो गए, कोई रंग नहीं मिलो, अरे राम राम। ठीक है, तो कला के कितने बच्चा पार्टी है? 600 है। ऐसे हर साल की बात कर रहा है। 1990-91 में चारों सेक्शन के बच्चे बता दिए, 1991-92 में चारों सेक्शन के बच्चे हैं, सबके सामने लाइन भी खींची है, तुम्हें ढूंढने में सुविधा हो जाएगी। ठीक है, और 92-93 में भी चारों सेक्शन के बच्चे बताए हुए हैं। कौन कौन सेक्शन है? कला, विज्ञान, वाणिज्य और विधि। अब बात शुरू होती है सवाल नंबर 18 की। पहले हमेशा जब भी सवाल करो परीक्षा में, ग्राफ पे एक बार अच्छे से नजर डाल लो करे, ताकि सारे सवाल एकदम क्लियर हो जाते हैं। 18वां सवाल है, किस संकाय में, ठीक है, किस संकाय में विद्यार्थियों की संख्या में लगातार गिरावट आई है? देखो भाई ध्यान से, 1990-91, 1991, 92-93, देखो कौन से सेक्शन में लगातार गिरावट आई है? तो हमें तो लग रहा है कि 1990-91 में कला के 600 थे, फिर 91-92 में 550 थे, और 92-93 में लगभग 500 थे। इसके अलावा देखो साइंस लगातार बढ़ रही है, ठीक है, और कॉमर्स का हिसाब क्या है? बढ़ रही है, बढ़ी गई है, ठीक है, हालांकि एक साल बढ़ी फिर वो उसके बराबर रही, मतलब लगातार नहीं बढ़ी है। और विधि भी लगातार बढ़ी है। तो भाई कला वाले बच्चे हैं, ज्यादा इंटरेस्ट नहीं ले रहे, कह रहे आर्ट साइड में क्या रखा है, तो कला की संख्या लगातार गिरावट आई है, और हमें ऐसा लगता है कि इसका आंसर गलत है। पीछे पीछे सुधार लो थोड़ा सा, शायद मैं ऐसी फीलिंग आ रही। सही कह रहे हैं, देखो 18 का पहला सही है, देखो, और उन्होंने 2 लिख दिया है। बच्चे से गलती हुई टाइपिंग करने में। 18 का 1 कर लो सुधार के। 18 का बंद। क्लास बंद हुई थी क्या? ना साहब, तुम्हारी बंद हो गई क्या? हमारी तो टनाटन चल रही। बंद हुई थी क्या बच्चा पार्टी? मेरी भी हुई 2 बार। अच्छा, क्या पता है, आजकल नेट प्रॉब्लम बहुत कर रहा है। आदर्श पंथी की नहीं हुई। अब क्या बताए, हम तो पढ़ाने में मस्त हैं। नहीं भाई, अब कुछ लोगों के साथ होता। कल तो पता, कल नेटवर्क बहुत खराब चल रहा है आजकल, पानी बरस गया तो गल गए नेटवर्क। अब धूप कड़ पे, जब सूख पे, जब सूख पे तो अपन को अच्छे मिले। नहीं हुई शायद, तो बस कोई दिक्कत नहीं, जिनकी हुई वे समझ लो, जिनकी नहीं हुई कोई दिक्कत नहीं। आ जाओ सवाल पे जाओ। तो 18वां सवाल डन है। किस संकाय की विद्यार्थी संख्या में लगातार गिरावट आई? सब कला के बच्चे हैं जो लगातार कम होते जा रहे हैं। नहीं साहब, कला नहीं हम पढ़ेंगे, अब और विषय पढ़ेंगे। ठीक है, तो 18वां सवाल हो गया। सर आपकी वॉइस और लिपसिंग अलग अलग चल रही है। अरे डायरेक्टर बोला भाई क्या लफड़ा है जी। ठीक है, डायरेक्टर बोला डायरेक्टर को कि जे क्या हो रहा भाई, एक सा करो। तो 18 तो डन हो गया। 18 का आंसर है आर्ट। ठीक है, 19 हम तुम्हारी तरफ देख ही नहीं है बेटा, तुम कहाँ से देख रहे हो लिपसिंग, हम बोर्ड तरफ देखें अब केवल। ठीक है, अब तुम्हें आवाज सुनाई दिया अकेली, हम अपना चेहरे ही नहीं दिखाएं। अब जाओ 19 पे आ जाओ। वर्ष 1990-91 में विज्ञान संकाय में विद्यार्थियों का परसेंटेज था, देखो भाई ध्यान से, 90-91 में विज्ञान के कितने थे? 90-91 में विज्ञान की काली कलूटी लाइन 400 तक है। 90-91 में साइंस के स्टूडेंट कितने हैं? 400। ठीक है, विज्ञान के स्टूडेंट तो हैं 400। ठीक है, विज्ञान कितने हैं? 400। जब किसी का परसेंटेज निकालना होता है तो फिर टोटल में से निकालते हैं। किस में टोटल निकालते हैं? टोटल में से। अब देखो 1991 का टोटल देखो जरा कितना हो जाएगा। सब कला के बच्चा 600 हैं, सब कला के बच्चा 600 हैं। ठीक है, विज्ञान के 400 हैं, कला के 600 हैं, विज्ञान के 400 हैं, कॉमर्स के 200 हैं, और विधि के 150 हैं। कॉमर्स के 200 हैं, विधि के 150 हैं। तो 1990-91 में जो कुल एडमिशन है 1000, 1200, 1350, कुल बच्चा तो 1350 हैं। इनमें से विज्ञान अकेले के 400 हैं, तो इन्हीं का परसेंट पूछा हमसे
कि विज्ञान का परसेंटेज क्या हो गया। विज्ञान का प्रतिशत पूछा है तो विज्ञान के 400 हैं, टोटल मिला के 1350 हैं, गुणा 100 कर दो, मामला एकदम टनाटन हो जाएगा। ठीक है, 1 0 से 0, 5 दूनी 10, ठीक है, और 5 7 35, 5 8 40, 800 बटे में 27 हो गए। 27 का हम भाग लाएंगे, 27 दूनी 54, 27 से 81 तो होता नहीं है, 2 बार गया है और 3 के आसपास गया। हम अंदाज लगा के कह सकते हैं 29.6%। तुम लगा लो, सीख लो ऐसा काम। ठीक है, ऐसा काम सीख लो, काम आएगा। ठीक है, देखो 27 से कितने हो, 81, मतलब तनक कम रह गए। देखो तनक कम रह गए, तनक, बस हमने भी तनक कम करा था 30 से। ठीक है, 27 से 81 3 बार पूरा पूरा चलाया था, इसका मतलब 30 हो नहीं सकता था, थोड़ा कम करना है, थोड़ा कम 29 पे लाग लग रही, उत्तर लगा दिया लो। ऐसे ही काम करता अपन तो, मेहनत नहीं करते, लेबर वाली कारीगर वाली मेहनत करते हैं। जल्दी बताओ, अब तो लिप्सन फिप्सन सही है यार। अब पस्तूर बहुत बढ़िया मोड़ा, सब चीजें देख ले। देखो हाँ, दिमाग उसका अच्छा है, पढ़ाई छोड़ के और चीजन में। अब सही है तो सही है बस। चलो, ब्रॉडबैंड लगवा ले रहे हम। ठीक है, नेटवर्क ज्यादा प्रॉब्लम कर रहा है। चलो, सवाल नंबर 19 हो गया। 20 पे 20 है, वर्ष 91-92 में विद्यार्थियों की कुल संख्या उसी वर्ष में वाणिज्य के विद्यार्थियों की संख्या का कितना गुना था, कितना गुनी थी। जरूरी है, सही कह रहा सुहेद, जरूरी है। आज ही हम बात करते हैं ऑपरेटर से। भाई लाओ भाई, क्या होता है ब्रॉडबैंड कनेक्शन लगा तो दो मेरे घर में। ठीक है, खुशियों की चाबी। वो काका बोला तू क्या है, अब भूल ही गए। आ जाओ, 1991-92 की बात हो रही, 1991 और 92 की बात हो रही है साहब, कि 1991-92 में विद्यार्थियों की कुल संख्या, देखो ध्यान से, 1991-92 में विद्यार्थियों की कुल संख्या ढूंढ लो पहले, फटाफट कितनी है, जोड़ लो। कला के हैं 550, कला के 550 हैं, विज्ञान के 500 हैं। ठीक है, इसके बाद कॉमर्स के 250 हैं। ठीक है, और मूल विधि के 200 हैं, और मूल विधि के 200 हैं। तो जो कुल बच्चा पार्टी हो जाएगी 0 0 10 4 14 1500। तो साहब 1991-92 में कुल एडमिशन तो भाई 1500, कुल एडमिशन भाई 1500। लेकिन इन्होंने हमसे क्या पूछ लिया है कि वर्ष 91-92 के विद्यार्थियों की कुल संख्या, साहब जी आ गई, कुल संख्या, कुल संख्या उसी वर्ष वाणिज्य के विद्यार्थी, इसी वर्ष वाणिज्य के विद्यार्थी कितने हैं, वाणिज्य के विद्यार्थी पड़ी लाइन मतलब 250 है। वाणिज्य के विद्यार्थी जे है डांजे, कॉमर्स वाले बच्चे जे हैं। तो इनका कहना है कि टोटल विद्यार्थी कॉमर्स के विद्यार्थियों के कितने गुने हैं। जब भी गुने निकालने होते नई चीज सीख लो। ठीक है, टोटल, और किन से गुना पूछ रहे, कॉमर्स वाले से, बस जिनसे गुना कहें उनको भाग लगा दो करे, इतना काम रहता है। और परसेंट बताना हो तो यहीं पे 100 का गुणा कर दो करे, मामला सब वहीं से है। गुना पूछे तो जिससे गुना पूछे उनका भाग लगा दो गए। बोले कुल संख्या वाणिज्य की संख्या से कितने गुना है, ये कुल संख्या वाणिज्य से पूछा है, बटे में वाणिज्य कर दो, 0 से 0 कट गए, 25 छक्के 150, साहब 6 गुना थी। वाणिज्य से टोटल संख्या 6 गुना थी, आपका आंसर आ गया। ठीक है, लो साहब गुना गुना निपट गए। अब चलो अशोक नगर चलते हैं। ठीक है, गुना की कहानी पूरी खत्म। सवाल नंबर 21 पे आ जाओ। सीख गए गुना। वर्ष 1990-91 की तुलना में 1992-93 में विज्ञान के विद्यार्थियों में कितने % की वृद्धि हुई।
विज्ञान के विद्यार्थियों में 91 और 92, 90 91 की अपेक्षा 21 में आ जाओ, बोले 1990 91 की तुलना में 1991 92 में साइंस के स्टूडेंट्स में कितनी वृद्धि हुई। तो जल्दी देख के बताओ कि 1990 91 में साइंस के कितने बच्चे थे। काले कलूटे साइंस के बच्चे हैं 500। 90 91 से 92 93, ऐसी बात है साहब, ये तो गड़बड़ हो गया। 92 93, तो 1990 91 में देखा तो सब कुछ गलत देखा, ठीक है। 1990 91 में देखा तो हमने गलत देखा, सही देखते हैं अपन। 1990 91 में विज्ञान के बच्चे थे 400, कितने थे 400। 1990 91 में साइंस के स्टूडेंट 400 थे, इनसे हमें तुलना करना है। और 92 93 में देखना है, 92 93 में साइंस वाले बच्चे, अरे लाइन लगा दी, 600 हो गए। कितने हो गए 600। 400 थे 600 हो गए। पहले जा बता जल्दी है कितनी वृद्धि भाई, कितनी वृद्धि भाई साहब 200 की वृद्धि भाई, कितनी वृद्धि भाई 200 की भाई। लेकिन हमसे पूछिए प्रतिशत वृद्धि, क्या पूछिए प्रतिशत वृद्धि, वृद्धि भाई 200 की। तुलना कर रहे 90 91 से, जिससे तुलना करते हैं वो हमेशा जमीन में धस जाते हैं, जिससे तुलना करते हैं वो हमेशा जमीन में धस जाते हैं। और मामला 2 दूनी 4 और 2 पंचे 10, 50% में कहानी खत्म। कितनी वृद्धि भाई 50% की भाई। और इसी प्रकार से अपना सवाल डन हो गया, ठीक। 18 से लेके 21 तक पूरा मामला खत्म। अब आते हैं 22 से लेके 25 तक, ठीक है। 22 से लेके 25 तक आते हैं। बाईस से लेकर 25 तक, ठीक है। पढ़ें, चलो पढ़ते हैं। 22 से लेकर 25 तक तुम लोगों के हिसाब का है। दिए गए दंड आरेख में एक विद्यालय के 3 महीनों के लिए 3 ऐप्स है प्रयोग करने वाले लड़कों की संख्या दर्शाई गई। कौन कौन से? व्हाट्सएप, फेसबुक और हाइक। ये हाइक का होता अच्छा वो थे। अरे तुमने कितनी चैटिंग कर ली, इतने सब प्लेटफॉर्म पे चैट कर ली भाई भाई। एक बात तो टैलेंट तो कहलाया बच्चों में, बिना टैलेंट कैसे इतने प्लेटफॉर्म पे काम कर सकते हैं। चलो आ जाओ। व्हाट्सएप, फेसबुक और हाइक, चलो 3 महीनों में ये संख्या दर्शाई गई है। अब तुम्हें दोनों लाइनें लगभग एक सी दिख रही हैं, दिख रही, लेकिन व्हाट्सएप थोड़ा सांवरा है, फेसबुक एकदम गोरी है, ठीक है। व्हाट्सएप हल्का सा सांवला है, उसमें धूल मिट्टी जमी है, ठीक है। नहीं आई समझ में तो ऐसा समझो, पहले व्हाट्सएप लिखा तो बस सबसे पहले व्हाट्सएप है, ठीक है। फिर फेसबुक लिखा तो बीच की लाइन फेसबुक है, और फिर काली करोड़ी लाइन हाइक है, ठीक है। हाइक हाइक हाइड, छुप गई काली करोड़ी, ठीक है। मैसेज वाला इंडिया का ऐप है। अच्छा ऐसी बात है, चलो अच्छी हो, धन्यवाद बताने के लिए। आज देखते हैं अबे मिल जाएगा क्या, अभी रहता है ये हाइक। आज देखा तो हाइक क्या है, ठीक है। अच्छी तुमने बताई। तुम लोगों को कोई हाइक पे बताओ, तो बोले हम हाइक पे चलेगा तो उनको मिले नहीं। अच्छा मेड इन इंडिया है। अब भाई तुमने गलत बताया तो समझ रही हो फिर। ना तो हम डाउनलोड कर ले, मैं पुलिस वाले पकड़ ले जाए तो चाइना क्यों डाउनलोड कर लिया, ऐसा ना हो जाए बेटा। बैन तो नहीं है ये, तुम लोग फंसवा दो कल से तुम्हारी क्लास बस। हाँ हम हते दाव पर अब नहीं है, तो सही है। नहीं रहो तुम अकेले, इतनी बहुत है। ऐप पे रहो, कहूँ नहीं रहो तुमने, ठीक है। पढ़ाई की ऐप पे आ जाओ, यूट्यूब पे रहो, केवल यूट्यूब पे, ठीक है।
मार्च में तीनों ऐप्स प्रयोग करने वाले लड़कों की कुल संख्या क्या है? ए जो सरल है, देखो मार्च में, देखो मार्च में तीनों ऐप्स प्रयोग करने वाले लड़कों की कुल संख्या। मार्च में देखो, कह रहे चश्मा का नंबर बड़ा होगा कि देख नहीं रहे। मार्च में व्हाट्सएप प्रयोग करने वाले हैं 680। मार्च की बात कर रहा है कि मार्च में तीनों ऐप प्रयोग करने वाले कुल जनता पार्टी की संख्या कितनी है? तो जहां तक मुझे दिखाई दे रहा है अपने चश्मे के द्वारा कि साहब व्हाट्सएप प्रयोग करने वाले 680 थे मार्च में, ठीक है। फेसबुक यूज करने वाले, ठीक है, 470 थे और हाइक यूज करने वाले 300 थे। इनको बढ़िया जोड़ दो, टोटल जनता पार्टी आ जाए 8 7 15 की 5 हासिल 1 4 दूनी 8 6 1450 टोटल मोड़ा मोड़ी थे जो तीनों ऐप चलाए, ठीक है। अगर वस्तु के नहीं, इंडिया का फर्स्ट ऐप है। चलो आज देखते हैं अच्छा क्या है। अच्छा देखने लायक तो देखे ना, कहा मुंह मारे। चलो 1450 डन। सवाल नंबर 23 पे जाओ। फरवरी में व्हाट्सएप प्रयोग करने वाले लड़कों की संख्या, फरवरी में व्हाट्सएप प्रयोग करने वाले लड़कों की संख्या जो कितनी है? 750 है। और फरवरी में फेसबुक प्रयोग करने वाले लड़कों की संख्या से कितने %? देखो दो शब्द होते हैं। अब तुम एक बात को ध्यान दो अच्छे से, दो शब्द होते हैं, एक जब आता सिर्फ कितने % है और एक जी आता कितने प्रतिशत अधिक है। जैसे इस सवाल पे जो लिखा है, नजर जरा इतनी सी डाल लो, इस पे डाल लो कि 1990-91 में साइंस के स्टूडेंट्स की तुलना में 91-92 में कितने % अधिक थे। यहां पे हमसे अधिक पूछा था तो पहले हमने अधिक निकाला था, फिर उसकी तुलना की थी। इसी में एक क्वेश्चन और बनता है, पूछ लेते 1992-93 के साइंस के स्टूडेंट्स 1990-91 के साइंस के स्टूडेंट के कितने % हैं? ना वृद्धि कहे ना कमी कहे, डायरेक्ट कहे कितने % हैं। तो साहब पूछे हैं 92-93 के 600, जिनसे तुलना करते हैं वो जमीन में धस जाते हैं और गुणा मारते हैं 100। यदि सीधा सीधा % पूछे तो ना घटाना ना जोड़ना और धुआं उड़ा देंगे, काट पीट देंगे, ऐसा कर देते, ठीक है। वृद्धि पूछे तब घटाएंगे, कमी पूछे तब भी घटाएंगे, ठीक है। वृद्धि पूछे तब भी घटाएंगे और कमी पूछेंगे तब भी घटाएंगे। और वृद्धि कमी ना पूछे, केवल % अगर पूछा है तो ना घटाएंगे ना जोड़ेंगे, सीधा सीधा करेंगे। ऐसे कुछ मामला है जो 23 सवाल में कि फरवरी में व्हाट्सएप प्रयोग करने वाले लड़कों की संख्या, तो फरवरी में व्हाट्सएप कितने प्रयोग कर रहा है? 750। और फरवरी में फेसबुक प्रयोग करने वाले लड़कों की संख्या से तुलना कैसे कर रहा है? फेसबुक से कर रहा है, जिससे तुलना करेंगे वो जमीन में धस जाएगा। तो फेसबुक कितने प्रयोग कर रहा है? 500। बच्चे पूछ रहे हैं, उनने कम जोड़ा, बात आ रही है 750 व्हाट्सएप, फेसबुक 500, ठीक है। तो बोले फरवरी में व्हाट्सएप प्रयोग करने वाले लड़कों की संख्या फरवरी में फेसबुक प्रयोग करने वाले लड़कों की संख्या से ओ अधिक आ गया। कितने % अधिक है? बिल्कुल अधिक आ गया। कितने % अधिक है? अधिक है तो हम घटाएंगे। तो पहले तो जल्दी बताओ, 500 तो हो गए फेसबुक के, व्हाट्सएप के हो गए 750। जल्दी बताओ कितने अधिक हैं? जल्दी बोलो कितने अधिक हैं? तब पता चला सर अधिक हैं 250। जी तो अधिक हुआ है। अब कितने % अधिक हैं? तो तुलना किससे कर रहे हैं? फेसबुक से। जिससे तुलना करें वो जमीन में जाएगा और गुणा में 100 हो जाएगा। 50 दूनी 100 मतलब 25 दूनी 50, 2 से 50 करे, सब 50% अधिक थे। व्हाट्सएप चलाने वाले फेसबुक से 50% अधिक थे, ठीक है। बोलो डन मामला। अधिक कहें तो घटा दो, कम कहें तो घटा दो, और अधिक कम नहीं कहें तो सीधा सीधा कर दो, ठीक है। इतनी सी बात है। ये 20 हो गया, ये 21 हो गया, 22 पे आते हैं। 22वां सवाल है, अरे कैसे 22 23 हो गया, क्या होगा 23 और ये
24 सवाल आ जाओ। 24 है, जनवरी की तुलना में फरवरी में फेसबुक, क्या कह रहे जी, फेसबुक, अच्छा प्रयोग, हाँ, जनवरी की तुलना में फरवरी में फेसबुक प्रयोग करने वाले लड़कों की संख्या में कितने परसेंट कमी हुई? परसेंट कमी, परसेंट वृद्धि हम घटाएंगे। जनवरी की तुलना में, तो जनवरी से तुलना कर रहे हैं, जिससे तुलना करेंगे वो जमीन में जाएगा। जनवरी की तुलना में फरवरी में फेसबुक प्रयोग करने वाले लड़कों की संख्या में कितने परसेंट कमी आई? तो देखो भाई, जनवरी में फेसबुक चला रहा है 600 बच्चा, जनवरी में फेसबुक चला रहा है 600 बच्चा, फरवरी में फेसबुक चला रहे 500 बच्चा। जल्दी बताओ कितनी कमी आई? बोलो जल्दी, कितनी कमी आई? 100 की कमी आई। लेकिन हमसे परसेंटेज कमी पूछी है, तो सब कमी तो 100 है। तुलना कैसे कर रहे? जनवरी की तुलना में, तो जिससे तुलना करते हैं वो हमेशा नीचे आते हैं, जिससे तुलना करते हैं वो हमेशा नीचे आते हैं। और प्रतिशत के लिए 100 का बढ़िया गुणा करो, लो 100/6 50/3, 16 सही 2/3, 16 सही 2/3 को 16.66 कहते हैं। 16 सही 2/3 को 16.66 कहते हैं। ठीक है, 16.66 डन मामला। 24 भी हो गया साहब। आ जाओ 25 पे, आ जाओ चपाटी 25 पे। 25 है, मार्च में व्हाट्सएप प्रयोग करने वाले लड़कों की संख्या और फरवरी में फेसबुक प्रयोग करने वाले लड़कों की संख्या का प्रतिशत है, का प्रतिशत है। तो इनका कहना है कि मार्च में व्हाट्सएप प्रयोग करने वाले, मार्च में, ठीक है, व्हाट्सएप प्रयोग करने वाले, और इनका कहना है मार्च में व्हाट्सएप प्रयोग करने वाले लड़कों की संख्या फरवरी में फेसबुक प्रयोग करने वाले लड़कों की संख्या का कितना प्रतिशत है। देख लो, अब जो हम बात कर रहे थे वो सामने आ गई। ना कमी पूछी, ना वृद्धि पूछी, सीधा सीधा परसेंटेज पूछा है। तो जरा देखो भाई, मार्च में व्हाट्सएप कितने प्रयोग कर रहे हैं? मार्च में व्हाट्सएप प्रयोग कर रहा है 680। फरवरी में फेसबुक कितने प्रयोग कर रहे हैं? फरवरी में जो फेसबुक प्रयोग कर रहे हैं वो है 500। कितने हैं? 500। अब यदि अधिक कहते तो घटा दे, कम करते तो घटा। सीधा बोला, मार्च में व्हाट्सएप प्रयोग करने वाले बच्चा फरवरी में फेसबुक प्रयोग करने वाले बच्चों का कितने प्रतिशत है। तो मार्च का पूछा है, जो पूछा जाए वो ऊपर, अपोजिट नीचे, फरवरी से तुलना कर रहा है। और ना कम पूछा ना ज्यादा पूछा, तो घटाने सीधा सीधा 100 का गुणा कर दो, साफ जो कट गए। 5 × 5, 5 × 15, 5 × 30, 136% कहलाए। कितने कहलाए? 136%। अब जल्दी से बताओ, एकदम क्लियर हुई बात कि कम बढ़ और बिना कम बढ़ के काम कैसे चलना है? ऐसे बढ़ चलना है। ठीक है, तो मैं ये समझ में नहीं आया कभी कि तुलना किससे कर रहा है। तो जा देख लो, करे पूछो कहा जा रहा हूं। ठीक है, जो पूछो जा रहा हूं वो ऊपर और बचे कुचे को नीचे फेंक दो। ठीक है, ऐसा भी समझ लो करे। यही तुम्हें क्लियर पता ना चले कि तुलना किससे कर रहा है। तो जो चीज हमें ज्ञात करना है उसको ऊपर और जो दूसरा बचा है उसको नीचे, और गुणा 100 मार दो, आपका परसेंटेज आ जाता है। बोलो डन है मामला। जो पूछा जाए वो ऊपर जाता है। बोलो बोलो बोलो, बोल रहा था, बोल। तुम लोग सोच रहे हो कि हम राधे राधे ज्यादा काय करते, बताएं काय करते? हमारी मैडम को नाम राधिका। ठीक है,
तो हम इसलिए कहते कि चलो वे सुन के खुश होते रहे, इसलिए हम राधे राधे बोल देते। राधिका, हाँ भाभी का नाम है, सही कह रहे हैं। इसलिए गृह मंत्रालय नाराज हो गया तो सारी व्यवस्थाएं खराब हो जाती हैं, इसलिए हम चलो दो, एक पंथ दो काज हो जाए, भगवान भी खुश और घर की मूर्ति भी खुश। आ जाओ तो फिर सवाल नंबर आते हैं 26 से 29 तक। 26 से 29 तक, ठीक है। अब 26 से 29 तक का प्रोग्राम शुरू होता है। आ जाओ। रुचि तुम्हें कैसे पता था? रुचि तुम्हें पहले कैसे पता? ये तो गड़बड़ हुई मामला। ये कौन सा जासूसी कांड हो गया? वो कौन सा था? अच्छा पेगासस चल रहा, कौन चल रहा है? पेगासस। क्यों रुचि, तुम्हें जासूसी तो नहीं करवा लेगी? हमें तो पहले से पता हो रही। मोड़ा बड़ी खतरनाक है भाई, इनसे तो बच के रहना पड़ेगा, ठीक है। 26 से 29 तक आ जाओ। 26 से 29 तक देखो ध्यान से। नीचे दिए गए दंड चित्र में मोबाइल की 4 ब्रांड, भाई साहब आज तो दिन मोबाइल और फेसबुक व्हाट्सएप का है, ठीक है। मोबाइल के 4 ब्रांड की 3 वर्षों की बिक्री, 3 वर्षों की बिक्री 00 इकाई का मतलब क्या हो? 00 इकाई का मतलब सर आपके बगल में हमारी भाभी रहती हैं और वो उनकी फ्रेंड है। अरे वाह यार, तुम की तो विकिपीडिया से कर रही लिंक है। मान गए बच्चे, पढ़ी तो बन के लाए। आ जाओ तो भाई। तो दिए गए दंड में चित्र में मोबाइल के 4 ब्रांड, मोबाइल के 4 ब्रांड लावा, सैमसंग, गैलेक्सी और समझ लो कभी जो तुम्हें अच्छे लग रहा है। एक कालू कलूटो का हुआ है ब्लैकबेरी, ठीक है। एक काला कलूटी वाला कौन सा कह रहा है? ब्लैकबेरी, जो सबसे ज्यादा है वही, उसका अच्छा प्रोडक्शन है, ठीक है। तो 4 ब्रांड हम समझा रहे थे कि कॉमन लगा के उन्होंने 00 का मतलब क्या होता है? 000। तो भाई हम 1000 लिखते हैं तो ऐसे ही लिखते हैं, बस नया फैशन आ गया, एक गायब कर दिया, कॉमा लगा के 3 0 लिख दिए। अरे वाह अंकित तिवारी, आवे की गुड मॉर्निंग हो रही कि जावे की गुड मॉर्निंग हो रही? ठीक है, जावे की हो रही तुम्हारी। इतने सवाल कर ले हैं, बस थोड़े से का सीख गए, दिमाग खराब हो गया, सो रहे आराम से। ऐसा ही है भाई साहब, क्या करें। चलो तो कॉमन आगे 3 0 का मतलब ये होता है 1000 में, काय में 1000 में, 1000 है 1000 इसका मतलब। कॉमन आए 3 0 का मतलब हजारों में दर्शाया गया है, ठीक है। हाँ सवाल नंबर 26 पे आ जाओ। चारों ब्रांड देख लो, पहला ब्रांड, दूसरा ब्रांड, तीसरा ब्रांड, चौथा ब्रांड। पहला एकदम गोरा, दूसरा उससे कम गोरा, तीसरा सांवला, चौथा काला कलूटा, ठीक है। चारों ब्रांड हैं। तो इनका कहना है कि वर्ष 2014 से 2015 तक ब्रांड 2 के मोबाइल की बिक्री की संख्या में कितने % की वृद्धि हुई? गौर से देखो, 2014 में ब्रांड 2 कितने बिके थे और 2015 में ब्रांड 2 कितने बिके हैं। हमें ग्राफ देखने पता चल रहा है कि 2014 में ब्रांड, ठीक है, ब्रांड 2 की बिक्री जो हुई थी वो हुई थी 4.5, ठीक है। वह ऊपर हेलीकॉप्टर चल रहा भाई, बचन दो, ठीक है। हाँ 2015 में देखो, 2015 में ब्रांड 2 की जो वो हुई है, क्या हुई है, बिक्री हुई है, वो हुई है 5। 2014 में ब्रांड 2 बिके 4.5, 15 बिके 5। हमसे पूछ रहे कितने % की वृद्धि भाई? तो पहले तो यही बता दो करे कि वृद्धि कितनी भाई, सब वृद्धि कितनी भाई? 4.5 बिके थे, फिर 5 बिक गए, 0.5 की वृद्धि भाई। 0.5 की वृद्धि भाई, हमें निकालना परसेंटेज वृद्धि। हमें क्या निकालना है? परसेंट वृद्धि। 0.5 की वृद्धि बटे में देखो, उन्होंने हमसे 15 का तो पूछा है,
15 का पूछा है तो बटे में क्या आएगा 2014 के 4.5, ठीक है। और वैसे भी पहले वाला हमेशा आता है। इस साल का पूछे या वृद्धि पूछे तो पीछे वाले की जाती है हमेशा, तुलना हमेशा पीछे वाले से की जाती है, नीचे वाले से की जाती है, ठीक है। दशमलव उड़ा दो, 5 9 45 हो गए, 100/9 11/1 मतलब 11.11 ये तो परसेंटेज में रटे होना चाहिए। 100/9 11/1 नहीं 11.11 बस। बोलो डन है मामला, बोलो 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 कि हाँ सब क्लियर है। ये हो गया तुम्हारा सवाल नंबर 26। हम छोटे थे तो बच्चा कहते बोलो 26, हम कहते 26, वो खड़ो 26, ठीक है। ऐसा डरवाते भाई हमारा आज, ठीक है। 27 पे जाओ। 2014 से 2016 तक चारों ब्रांडों के कुल मोबाइल की बिक्री की संख्या में कितने % वृद्धि हुई। 14 से देखना है और 16 की पूछ रहे हैं। 2014 से 2016 तक चारों ब्रांड के कुल मोबाइल की बिक्री की संख्या में कितने % वृद्धि हुई। 2014 के चारों ब्रांड जोड़ो जल्दी, चारों ब्रांड पता करो इनकी बिक्री, और 2016 के चारों ब्रांडों की बिक्री पता करो कितनी हुई, ठीक है। चलो करना फटाफट। 2014 में चारों ब्रांड की बिक्री है 4.5, ठीक है, और 6 और 7.5, तो इनको हमने जोड़ दिया, 0 बन गया। 4 और 4 8, 8 से 14 और 14 8 22 हजार के रूप में है तो 22,000 बिक्री कहलाएगा, ठीक है। 16 में जोड़े 7.5 6 7.5 7.5 6 7.5 और बाद में कितना लिखा है 9.5, तो 7.5 7.5 15 हो गए, 15 6 21 हो गए, 9 30 हो गए, 30.5 बिक्री हो गई। पूछा क्या है, देखो देखो पूछा ये है कि 2014 से 2016 तक चारों ब्रांडों के कुल मोबाइल की बिक्री की संख्या में कितने % की वृद्धि हुई। जल्दी बताओ वृद्धि कितनी हुई, जल्दी बताओ वृद्धि कितनी हुई। 22 से 14 में, 16 में सेलिंग हुई 30.5, कितनी वृद्धि हुई जल्दी बताओ साहब। 8.5 की वृद्धि हुई। जब वृद्धि आई अभी परसेंटेज वृद्धि 8.5 की वृद्धि हुई, बटे में पहले वाला लिखा जाता है गुणा 100। दशमलव हटाओ, 0 बढ़ाओ, 0 से 0 उड़ाओ, 2 से 5 बार और 2 से 11 बार, 5 का गुणा कर दो। 5 का गुणा करेंगे 5 25, 5 40 हो दो 42, बढ़िया लगाओ 11 को भाग, 11 चौके 44 हो नहीं सका, 3 बार मामला जाएगा, ठीक है। और 4 बार जाएंगे, 3 बार जाएगा, हमें ऐसी फीलिंग आ रही है 38.63 आना चाहिए। जल्दी बताओ फीलिंग सही है कि नहीं है। बस फीलिंग का खेल है कुल मिला के। हम कभी गुणा भाग नहीं करते हैं, केवल फील करते हैं, और तुम लोग जिस ये बात सीख जाओगे बस कैलकुलेशन हवा में उड़ाओगे, ठीक है। अब भाई जब फील करना किसी बाजार से मिलता होता तो तुम लोग का हमारे पास पड़ रहे होते, तो अरे वहाँ सब कितने का आए थे मुझे 5 25 40 42 आए थे। देखो हमने क्या सोच फिर सुना है, 11 का भाग लगाते 4 बार 44 होता, 44 होता तो 4 बार जाता, 44 होता तो 4 बार जाता, 42 है मतलब 40 से कम है, और 40 से कम का हो जाए 38 हुई, 30 बात है। बस इतना सोच लो, करे सोचने खेल है। हमने एडवांस मैथ में लिखा था, देखो हम पढ़ के बताएं, उसमें लिखा था हमने, देखो कि कहाँ गया, सब आपकी सोच पर निर्भर है, लिखा नहीं लिखा उस पर, बस एक एक बात उसमें काम की लिखी है आपकी, सब आपकी सोच पर निर्भर है। बढ़िया सोच होगी बढ़िया आंसर आएंगे, सोच ही खराब हुई तो आंसर कहां से आ जाएंगे, ठीक है। आ जाओ सवाल नंबर 28, सवाल नंबर 28 पे आ जाओ। वर्ष 2017 में प्रत्येक ब्रांड की बिक्री में उसी दर से वृद्धि हुई जिस दर से उसमें 2016 में वृद्धि हुई थी। 2017 में प्रति ब्रांड औसतन मोबाइल बिक्री लगभग क्या थी। और जो कठिन सवाल है वो, ये तो बहुत खतरनाक सवाल है। चलो 29 पढ़ना पहले,
29 है, यदि किसी वर्ष के किसी ब्रांड की बिक्री उस वर्ष में हुई इन चारों ब्रांडों की औसत बिक्री से अधिक हो तो उसे एक सितारा दिया जाता है। किस ब्रांड के पास कितने सितारे हैं? दो ही अच्छे सवाल हैं, दोनों अच्छे सवाल हैं। दो बच्चे सबसे अच्छे, ये दोनों बच्चे सबसे अच्छे हैं। आ जाओ बेटा, 29 में तुम्हारी बुद्धि 28 में बुद्धि खराब हो जाए तुम्हारी। देखो क्या कह रहे हैं 28 में सवाल में समय क्या हुआ, और समय भी कह रहा। चलो जल्दी जल्दी बताओ। अच्छा कौन सा सवाल बताएं, जल्दी बताओ। तुम्हें 28 बताएं कि 29 बताएं? कृष्णकांत कह रहा है 29, रितेश कह रहा है 28, सुंदरम राजा कह रहा है 28, अभिषेक कह रहा है 2 ही। आज 2 ही हो जाएंगे। चलो देखो जल्दी फटाफट देखो। अच्छा फटाफट काम ही नहीं। 28 सवाल इतना बड़ा है कि पूरा ग्राफ इतना बड़ा नहीं है। ठीक है निशा, कल ये बात हमें सही लग रही है। छोड़ो सब, 29 समझ लो। आज 29 समझ लो। 29 हमें थोड़ा छोटा सा लग रहा है। 28 का मामला बड़ा पेचीदा है, थोड़ा कल समझाएंगे हम। ठीक है उसमें पता क्या है, चारों ब्रांड की पहले परसेंटेज वृद्धि निकालना है, फिर ऊ वृद्धि से उनके और 2017 को ग्राफ बनाना है, फिर उनको औसत निकालना है। इतना सवाल कल लंबा सवाल है। पहले चारों की परसेंटेज निकालना। देखो पहले 29 देख लो। यदि किसी वर्ष में किसी ब्रांड की बिक्री उस वर्ष में हुई चारों ब्रांडों की औसत बिक्री से अधिक है। किसी वर्ष किसी ब्रांड की बिक्री, देखो हमने 14 का टोटल लगाया था। जल्दी बताओ 2014 में बिक्री कितनी हुई थी? हमें ऐसी याद है 22 हुई थी 2014 में। और 2015 का तुम टोटल लगाओ, जब तक 2016 का हमें याद आ गया 30.5 था। भाई साहब बुद्धि पाओ तो ऐसी पाओ। ठीक है बुद्धि पाओ तो ऐसी पाओ कि एक बार लिख लिया पढ़ लिया वो दिमाग में सेट हो जाता है। बस इसी बात का तो लगता है कि वाह अरे वाह। हम चलो 15 टोटल लगाए हम। चलो 8 6 14 और 10 24 25.5। 2015 में 25.5 हो गए। ठीक है इनके निकालने ने साफ साफ कहा, यदि किसी वर्ष में किसी ब्रांड की बिक्री उस वर्ष में हुई चारों ब्रांडों की औसत बिक्री, ये चारों ब्रांडों का टोटल है, औसत कैसे निकले? 4 को भाग लगा दो, ये तुम्हारे चारों ब्रांड का एवरेज आ जाएगा। एवरेज आ जाएगा 4 पंचे 20 और 4 पंचे 20 और 4 छंग 24, 4 तिया 12 सपोज करो, और 4 सत्ते 28 और 2 बचे 4 छंग 24। आ जाओ अब इनका कहना क्या, सुन लो जल्दी से। इनका कहना ऐसा है, यदि किसी वर्ष में किसी ब्रांड की बिक्री, जो चारों ब्रांड है उनकी बिक्री, यदि इन चारों ब्रांडों की औसत बिक्री से अधिक है, एवरेज बिक्री से किसी भी ब्रांड की बिक्री यदि अधिक हो गई तो उसे 1 स्टार दिया जाएगा। तो बोले किस ब्रांड के पास सबसे अधिक स्टार है? अब 2014 ध्यान से देखो, जो पहला ब्रांड है उसकी बिक्री 4 भाई, औसत बिक्री 5.5 है। पहले ब्रांड को कोई स्टार नहीं मिलेगा। दूसरे ब्रांड की बिक्री 4.5 है, औसत बिक्री 5.5 है, दूसरे ब्रांड को भी कोई स्टार नहीं मिलेगा। तीसरे ब्रांड की बिक्री 6 है, तो तीसरे ब्रांड को 1 स्टार मिल जाएगा 2014 में, और चौथे ब्रांड को भी 1 स्टार मिल जाएगा, क्योंकि इनकी बिक्री औसत बिक्री से अधिक है। देख लो औसत बिक्री से अधिक है। तो 2014 में ब्रांड 3 के पास 1 स्टार हो गया और ब्रांड 4 के पास भी 1 स्टार हो गया। अब 2015 में चलते हैं। 2015 में औसत है 6.3। तो देख लो पहले ब्रांड भी नहीं है, दूसरा ब्रांड भी नहीं है, फिर तीसरे ब्रांड के पास 1 स्टार आ गया और चौथे ब्रांड के पास भी 1 स्टार आ गया, क्योंकि इनकी बिक्री उस साल की औसत बिक्री से अधिक हुई है। उस साल की औसत बिक्री से अधिक हुई है। 2016 की बात देखें। 2016 में औसत बिक्री 7.6 है, और इस हिसाब से न पहला ब्रांड, न दूसरा ब्रांड, न तीसरा ब्रांड, ठीक है क्या लिख रहे हैं हम, चौथा ब्रांड, मात्र चौथा ब्रांड है जिसने 1 स्टार पाया है। तो जल्दी बताओ किस ब्रांड के पास सबसे ज्यादा स्टार हैं? साहब वो ब्रांड है चौथा। ऐसी कहानी है। देखो
किस ब्रांड के पास सबसे ज्यादा स्टार है, तो वो ब्रांड कौन सा कहलाया, वो ब्रांड कहलाया चौथा। ठीक है, अब तुम्हें 28वां सवाल होमवर्क में दिया जाता है, देखा तुम्हें कितनी बुद्धि है। जो जो सवाल कल लाएगा उसको 54 इनाम दी जाएगी। ठीक है, हाँ, और जो नहीं कर पाएगा उससे पंजू वापस ली जाएगी। पंजू जानते, पंजू। ठीक है, ये तुम्हारा काम है। ओके, बाय बाय, नाइस टू मीट यू, मिलते हैं कल।